दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही संपत्ति विवाद के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी की और कहा कि भारत में सभी महिलाएं समान हैं, लेकिन धर्म के अनुसार से व्यक्तिगत कानून महिलाओं के बीच में अंतर करता है। हालांकि भारतीय में जो है महिलाएं भी भारत के नागरिक हैं। जस्टिस एच संजीव कुमार ने कहा कि हिंदू कानून के तहत एक महिला को जन्म से ही समान अधिकार प्राप्त होते हैं और हिंदू कानून के तहत एक बेटी को सभी मामलों में बेटे के समान दर्जा और अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन इस्लामिक कानून के तहत ऐसा नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है, कई खबरों में छपी है और इस खबर के अनुसार से कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से कहा कि वे समान नागरिक संहिता यूसीसी पर कानून बनाने के लिए तेजी से काम करें। कोर्ट का मानना है कि जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक महिलाओं को धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों का सामना करना पड़ेगा, जो कि संविधान में दी गई बराबरी के खिलाफ है। साथ ही हिंदू कानून में ऐसा भेदभाव नहीं है, वहां भाई-बहन को बराबर हक मिलता है और इसीलिए यह यूसीसी की जरूरत को दिखाता है। तो कोर्ट ने सीधे तौर से यूसीसी के समर्थन में बयान दिया। मुस्लिम परिवार के जो मुखिया न रहने पर किस तरह होता है संपत्ति का बंटवारा और मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है, इसे भी समझते हैं, क्योंकि जो कोर्ट ने टिप्पणी की है उसके अनुसार से इसे समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात कि किस तरह होता है संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम में। मुस्लिम परिवारों में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत होता है। मुस्लिमों में जन्म के समय से ही संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार से किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाए तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार करेगा। अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है तो वही चुकाएगा और तब जाकर वसीयत तय होती है। और इस्लामी कानून के मुताबिक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी के भी नाम वसीयत कर सकता है, जबकि बाकी का जो हिस्सा है उसके परिवार के सदस्यों में बंटता है। वो चाहे तो ये हिस्सा अपने किसी कानूनी वारिस को दे सकता है। अगर मरने से पहले उसने 1/3 हिस्सा किसी को नहीं दिया या वसीयत नहीं लिखी, तो फिर वह संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस में बताए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। अब महिलाओं को जो संपत्ति की बात आती है कि बराबरी का हक, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में संपत्ति में बराबरी का हक नहीं मिलता। पिता की संपत्ति में बेटी को बेटे की तुलना में आधा हक ही मिलता है और अगर किसी शख्स के एक बेटा और एक बेटी है, तो पिता की संपत्ति में बेटे को 2/3 और बेटी को 1/3 संपत्ति मिलेगी। वहीं पर पत्नी को अपने पति की संपत्ति में 1/4 हिस्सा मिलता है और अगर बच्चे हैं तो ऐसे स्थिति में 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो फिर कुल संपत्ति का 16वां हिस्सा ही मिलेगा। और अगर परिवार के बेटे की मौत हो जाती है तो फिर उसकी मां को अपने बेटे की संपत्ति में 6ठा हिस्सा मिलता है। और यह कुरान के अनुसार से औरतों की संपत्ति पर अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यही बातें लागू है। हाँ, अगर किसी औरत का हक मारा जाता है तो वह कोर्ट के शरण में जा सकती है, इस बात का भी जिक्र है। लेकिन जो फिलहाल जानकारी है वो यही। अब क्यों किया जाता है इस तरह का बंटवारा, ये इसका भी तर्क समझिए। यहाँ यह बात पर भी गौर करने वाली है कि मुस्लिम समाज में ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में बेटियों को परिवार से संबंधित किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि पूरी जिम्मेदारी बेटों के ऊपर होती है। पिता की मौत के बाद अगर उस परिवार पर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी बेटे की होती है। अगर माँ जीवित है तो उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी बेटी की होती है। तो जिंदगी भर बेटे पर होती है जिम्मेदारी। बेटियों को इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती और यही वजह है कि संपत्ति में अधिकार भी बेटों का ही बेटियों से दोगुना दिया गया है। अब महिला को कमाने और संपत्ति रखने की अगर बात आती है तो अगर किसी व्यक्ति के सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो उन्हें संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलेगा और अगर सिर्फ एक बेटी है तो फिर उसे कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। कुरान के अनुसार से महिलाओं को अपनी मेहनत से कमाने और संपत्ति बनाने का भी अधिकार है और अपनी कमाई में जो ली गई संपत्ति है वह खुद मालिक हो सकती है।
और वह उस संपत्ति का इस्तेमाल अपने मन माफिक कर सकती हैं। और अगर किसी महिला को उसकी संपत्ति से जबरन वंचित किया जाता है तो यह इस्लाम में हराम माना जाता है। कुल मिलाकर ये मुस्लिम में संपत्ति के बंटवारा का हिसाब किताब था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।